नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बहुत बड़ी न्यूज है और उसी की वजह से आप आज मार्केट में देख रहे हैं, थोड़ी सी हरियाली आपको दिखाई दी। और ये न्यूज किसके लिए है? मार्केट में हरियाली एक अलग चीज़ है और ये है रिपल यानी कि XRP। एक देखिए प्रोजेक्ट ऐसा है जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए, इसे शॉर्ट टर्म के लिए हम नहीं देख सकते, लेकिन न्यूज क्या है इस पर बात करते हैं। और क्या मार्केट पर इम्पैक्ट ये ज़्यादा दिन रहेगा या कुछ टाइम का है? चलो, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब बार को जरूर कीजिएगा। अब XRP का आज एक अनाउंसमेंट ऐसा हुआ है जो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी लेके आ गया, और वो था इनका अपना जो है स्टेबल कॉइन जो डॉलर से पैग होगा। जैसे आपका USDC है और USDT है, ये जैसे आपके डॉलर पैग हैं, उसी तरीके से XRP रिपल का भी अपना खुद का एक स्टेबल कॉइन होगा। अब इससे क्या होगा कि एक मार्केट में एक और आपको एक कहते हैं स्टेबल कॉइन मिल जाएगा। वैसे देखिए भरे पड़े में स्टेबल कॉइन्स की कमी नहीं है, लेकिन जो मेन ट्रेडिंग में या जो ज्यादा चर्चा में रहते हैं वो USDT या USDC है। ये USDC मोस्टली जो है देखिए अमेरिकन लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो USDT शायद कम करते हैं। लेकिन अगर उसको छोड़ दिया जाए तो और बाहर जितना भी बचता है ट्रेडिंग के मामले में या आपका स्पॉट में आपको बाय सेल करने के लिए, वो लोग USDT का ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन यहाँ USDT और USDC दोनों का यूज भरपूर होता है। इसीलिए रिपल ने भी घोषणा की भाई हम भी जो है अपना एक अलग से स्टेबल कॉइन लाएंगे जो कहीं ना कहीं USDT और USDC के साथ कंपीट करेगा, यानी कि कहीं ना कहीं एक तरह से प्रतिद्वंदी होगा। तो ये है साहब एक बुलिश न्यूज। तो इसका इंपैक्ट आपको XRP के प्राइस भी पड़ा, लेकिन उसकी बात करते हैं। पहले इसमें क्या है, एक तरह से जो इन्होंने ऑफिशियली अनाउंसमेंट दिया वो मैं आपको बताता हूं। रिपल इज इंट्रोड्यूसिंग इट्स ओन स्टेबल कॉइन पैक्ड टू द प्राइस ऑफ द US डॉलर। मैंने कहा 1:1 which will be 100% backed by US dollar deposits। ठीक है, short term US government treasury and other cash equivalent, the stable coin will be deployed onto Ripple institutions focus XRP ledger along with the Ethereum blockchain to start out। यानी एक तरह से इनका जो बेस रहेगा वो इथेरियम का रहेगा, यानी कि ERC-22। ये एक तरह से इन्होंने एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी किया कि साहब ये हमारा एक तरह से आ रहा है और बहुत जल्दी आएगा। अभी देखिए पूरी तरीके से मार्केट में नहीं है, लेकिन ये अनाउंसमेंट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में भी बहुत जल्दी आपको दिखाई दे सकता है। इसका इंपैक्ट देखिए कहीं ना कहीं XRP पर जरूर दिखाई देगा। अब आते हैं असली मुद्दा कि XRP के प्राइस पर क्या हुआ, क्या इसका कुछ इंपैक्ट आया? बिल्कुल साहब, इंपैक्ट क्यों नहीं आएगा जब इतनी बड़ी बात होगी और इंपैक्ट भी ना है। लेकिन ये कहूँगा अभी मार्केट भी थोड़ा सा देखिए ठंडा ही है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मार्केट में एक अचानक से एक बूम इसमें जरूर आया, जिसका प्राइस अभी आपका देखिए लगभग आपका 0.58 के आसपास चल रहा था डॉलर में, जो जैसे ये न्यूज फ्लैश हुई आपका 0.62 डॉलर के आसपास तक गया और वहां से फिर थोड़ा सा हल्का सा नीचे भी आया। तो ये सीन चल रहा था साहब XRP में। अब आप कहेंगे सर क्या इसको लेना चाहिए? तो देखिए लेने के लिए तो मैंने आपको बहुत पहले किया हुआ है। अगर जो लोग मुझे रेगुलर सुन रहे होंगे तो मैंने XRP के बारे में बहुत पहले आपको बोला है, कोई आजकल नहीं बोला है। आजकल तो देखिए मार्केट थोड़ा सा साइड में चल रहा है, लेकिन मैंने आपको बहुत पहले रिकमेंड कर दिया था कि मेरे भाई देखिए पहले मैं भी XRP में कोई होल्डिंग नहीं थी मेरे पास भी, लेकिन जब मैंने बोला था उस टाइम मुझे लगता है बहुत से लोगों ने XRP को होल्ड किया है। और ये लॉन्ग टाइम के लिए प्रोजेक्ट देखिए, इसमें शॉर्ट टर्म की उम्मीद मत कीजिए। क्यों? इसके साथ एक मुश्किल और भी जुड़ी हुई है, वो है इसका लॉ सूट। कहीं ना कहीं जो अमेरिका में लॉ सूट का पंगा है, देखिए न्यूज निकलती है इसकी कि अब इसका फाइनल हो जाएगा, कि अब फाइनल हो जाएगा, कि अब दोनों में जो है कंप्रोमाइज हो जाएगा, यानी कि SEC और रिपल के बीच में। लेकिन जब तक कुछ फाइनल नहीं हो जाता तब तक तो देखिए ऐसे मामला उलझा हुआ रहेगा। लेकिन क्या है कि 50-50 मामला है। अगर मान लीजिए सब कुछ जैसे भी एक पुलिस न्यूज आई और मैं कहता हूं जल्दी में ही अगर ये न्यूज भी आ जाती कि साहब ठीक है SEC के साथ इनका भी जो है ये पैक्ट हो चुका है, यानी कि मामला रफा दफा है, तो फिर मुझे लगता है कि शायद XRP का उसी दिन से प्राइस फिर आपको शायद वो कहता है आपके कब्जे से बाहर हो जाए, आपको न पकड़ में आए। मे भी सब कुछ हो सकता है। तो यही है भाई, देखिए लॉन्ग टर्म के बारे में अगर आप XRP के बारे में सोच सकते हैं, आपके पास एक्स्ट्रा फंड है, तो देखिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं तो ये कहूंगा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप इसमें वो कहते हैं SIP अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन लमसम अमाउंट देखिए, मैं क्रिप्टो में कभी नहीं बोलता कि आप किसी भी प्रोजेक्ट में लमसम अमाउंट डाल दें। आपको जब भी किसी में अगर SIP, देखिए ट्रेडिंग एक अलग चीज है, वो तो आप देखिए अभी लगाएंगे 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद आप उसको विड्रॉ कर देंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट के पर्पस अगर आपको करना है तो देखिए फिर उसको SIP या DCA जो भी आपको ठीक लगता है वो आप स्लोली अपना करते रहिए।
लेकिन फंड वही लगाइए जिसे आप खो सकते हैं, जिसकी आपको जल्दी जरूरत ना हो। क्योंकि मैं कोई आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूं, मैं केवल वो बता रहा हूं भाई XRP में एक इतनी बढ़िया और बुलिश न्यूज आज मार्केट में आई है, उसी का इंपैक्ट आपको देखिए पूरी मार्केट पर नजर आया। वरना और आप मार्केट में देखिए बिल्कुल कुछ नहीं है ऐसा कि जिससे ये लगेगा साहब BTC जो है अचानक से इतना क्यों ऊपर गया। BTC में केवल यही पूरी मार्केट में ये एक तरह से कहते हैं हवा की तरह ये न्यूज फैली और उसका इंपैक्ट सब पे नजर आया। और दूसरा BTC में एक चीज और भी चल रही थी, बहुत दिनों से मार्केट साइड में था, तो सबको ये था कि ये एक बार को नीचे जाना चाहिए, तो लिक्विडेशन भी करना ही करना था। तो ये कहीं ना कहीं एक सीन लिक्विडेशन वाला भी यहाँ क्रिएट हो गया। तो दोनों चीजों का मिला जुला असर है, इधर XRP की बुलिश न्यूज और इधर आपका लिक्विडेशन का सीन। क्यों? अगर देखिए भाई अगर लिक्विडेशन नहीं होगा तो एक्सचेंज बर्बाद हो जाएंगे। एक्सचेंजों का तो लिक्विडेशन करके ही भला होता है, तो यहाँ लिक्विडेशन भी होना ही होना है। तो आप देखिए बहुत ज़्यादा फोमो ना भी क्रिएट करें कि यहाँ से मार्केट आज थोड़ा सा ग्रीन हो गया तो चलो ठीक है सब कुछ ठीक होगा। नहीं भाई, अभी थोड़ा सा ये अप एंड डाउन चलेगा, थोड़ा सा अलर्ट जरूर रहिएगा। अब ये नीचे कब तक आता है देखते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल ऐसे जोन में पहुंच गया है जहां से ना तो ये भी ये कह सकते हैं अभी कितना ऊपर जाएगा ना कितना नीचे जाएगा। ये मुझे लगता है जो न्यूज का इंपैक्ट है, जैसे इनका लिक्विडेशन हो जाएगा पूरा, आपका ये नीचे आ ही जाएगा। तो आप थोड़ा सा वेट अभी और करें, लेकिन जो आपके SIP चल रही है उसे कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ये थी मार्केट में आज एक बुलिश न्यूज जिसकी वजह से आपको हरियाली नजर आ रही है। लेकिन फियर एंड ग्रेड इंडेक्स आपका अभी भी वही 70 के आसपास ही घूम रहा है, 71, 70, 71, 70, बस इतने के आसपास। मार्केट कैप का 2.5 ट्रिलियन। तो ये ऐसा मार्केट का पूरा आज का जायजा। बाकी वेट एंड वॉच, मार्केट देखते हैं किधर चलता है। फिर मिलते हैं, नमस्कार।